गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस क्लास में स्टडी करेंगे हाफ लाइफ पीरियड एंड इंटीग्रेटेड रेट लॉ। हाफ लाइफ पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड एज टी हाफ, ऑल्सो कॉल्ड एज T1/2 और टी हाफ और T50%। T means here is time, तो टी हाफ, T50% एंड हाफ लाइफ पीरियड, ये सारी सेम चीज़ें हैं और ये वो टाइम है जिसके ऊपर रिएक्टेंट जितना स्टार्टिंग में था उससे आधा रह जाता है। बिल्कुल चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि कोई केमिकल रिएक्शन में मान लेता हूँ कि A से कोई P बन रहा है, दैट K इज़ द रेट कांस्टेंट फॉर दिस केमिकल रिएक्शन। एरो के पीछे इट वाज रिएक्टेंट और एरो के आगे हमने कहा था प्रोडक्ट। दूसरा हमने कहा था कि रिएक्टेंट हमेशा टाइम के साथ डिक्रीज़ होता है, जो भी कंसंट्रेशन शुरू में होगी रिएक्टेंट की उससे डिक्रीज़ होगी। तो सपोज करो T = 0 का मतलब है कि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है और हमारे पास प्रोडक्ट नहीं बना है, सिर्फ रिएक्टेंट है। तो मैंने कहा था कि A सपोज टू बी 100 है, तो जो शुरू की कंसंट्रेशन T = 0 पे जितना भी A होता है इसको इनिशियल कंसंट्रेशन कहा जाता है। शुरू में इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A। फिर जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा, सपोज करो T 10 सेकंड के बाद ये 90 रह गया, T = 20 सेकंड के बाद सपोज टू बी ये 80 हो गया, T = 30 सेकंड के बाद 30 सेकंड के बाद सपोज टू बी ये 60 हो गया और T = 40 सेकंड के बाद सपोज टू बी ये 50 हो गया। तो शुरू में जो कंसंट्रेशन थी दैट इज कॉल्ड एज इनिशियल कंसंट्रेशन, और अब ये 50 है तो इसको हम बोलते हैं हाफ कंसंट्रेशन। पहले से आधी होगी, जितना 100 था उससे हाफ हो गया। और जिस टाइम पे ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाफ हुई है इस टाइम को क्या कहेंगे, टी हाफ। तो इस केस में हाफ लाइफ पीरियड कितना हो गया, 40 सेकेंड। तो मैं लिख सकता हूँ टी हाफ जो है या फिर T50% जो है या हाफ लाइफ पीरियड जो है वो कितना है इस केस के लिए, 40 सेकेंड। एक और एग्जाम्पल से हम ले लेते हैं, सपोज टू बी अनदर केमिकल रिएक्शन A से B कोई प्रोडक्ट बन रहा है और शुरू में जो A है T = 0 पे A है हमारे पास सपोज टू बी 30। अब ये पता कि टाइम के साथ A डिक्रीज़ होता चला जाएगा, तो सपोज करो कि 5 सेकंड के बाद ये रह गया, हो गया 20 और अगले 5 सेकंड मीन्स टोटल 10 सेकंड के बाद ये आ गया 15 और आफ्टर अनदर 10 सेकंड सपोज टू बी आफ्टर 20 सेकंड दिस विल बिकम 10। तो इस केस में इनिशियल कंसंट्रेशन 30 थी और उसकी आधी कंसंट्रेशन कितनी होगी, 15, और जिस टाइम के ऊपर ये कंसंट्रेशन हाफ हुई है उस टाइम को क्या कहेंगे, टी हाफ। तो इसके लिए टी हाफ या फिर हाफ लाइफ पीरियड या T50% की वैल्यू कितनी होगी, 10 सेकेंड। अब जो भी शुरू की कंसंट्रेशन होती है उसको हम सिंबल से लिख देते हैं, कुछ बुक्स लिख देती हैं ये इनिशियल कंसंट्रेशन A0 है, या फिर कुछ बुक्स लिख लेती हैं इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की मान लेती हैं स्मॉल a। अब बात करें फाइनल कंसंट्रेशन की, तो फाइनल कंसंट्रेशन डिपेंड करती है कितने टाइम के बाद आप रिएक्शन को पढ़ रहे हो। जैसे शुरू की इनिशियल कंसंट्रेशन तो इसमें 30 है, अगर आप
5 सेकंड के बाद रिएक्शन को चेक करोगे तो 5 सेकंड के बाद इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 20। तो इन दिस केस फाइनल कंसंट्रेशन विल बिकम 20। इनिशियल कंसंट्रेशन तो वही रहेगी, लेकिन अगर आप 10 सेकंड के बाद चेक कर रहे हो तो 10 सेकंड के बाद कंसंट्रेशन क्या है 15। तो आफ्टर 10 सेकंड फाइनल कंसंट्रेशन इज़ 15। और अगर 20 सेकंड के बाद आप चेक करते हो तो आफ्टर 20 सेकंड फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ दिस ए विल बिकम 10। सिमिलरली यहाँ पे देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन तो जो है वो 100 है, इसको मैं ए नोट से भी लिख सकता हूँ। ए नोट की वैल्यू क्या होगी 100, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ स्मॉल ए से, इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू होगी 100। लेकिन अगर सिर्फ 10 सेकंड के बाद मैं पूछता हूँ कि फाइनल कंसंट्रेशन क्या है, 10 सेकंड के बाद फाइनल कंसंट्रेशन हो जाएगी हमारी 90। लेकिन मैं पूछता हूँ कि 20 सेकंड के बाद फाइनल कंसंट्रेशन क्या है, इनिशियल तो सेम रहेगी। आफ्टर 20 सेकंड द फाइनल कंसंट्रेशन इज़ 80 एंड आफ्टर 40 सेकंड और आफ्टर 30 सेकंड द फाइनल कंसंट्रेशन इज़ 60 एंड 40 आफ्टर 40 सेकंड द फाइनल कंसंट्रेशन इज़ 50। So final concentration depends upon the time at which we are studying the reactant, concentration of the reactant. अब इनिशियल कंसंट्रेशन को लिखती हैं कुछ बुक्स ए नोट से, ए नोट और स्मॉल ए, दिस इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और फाइनल कंसंट्रेशन को ए से लिख देते हैं कुछ बुक, कंसंट्रेशन ऑफ ए, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ ए, या फिर इसको ए माइनस एक्स लिख देते हैं। दिस विल बिकम फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए। एक और बात इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, वो ये है कि जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन की आधी हो जाती है जब टाइम हमारा t½ के बराबर होता है। जैसे देखिए इस रिएक्शन के लिए शुरू की कंसंट्रेशन वॉज 30, इनिशियल कंसंट्रेशन वॉज 30, आधी कंसंट्रेशन कितनी होगी इसकी 15, और ये कंसंट्रेशन हाफ कितने पे हुई 10 सेकंड के बाद। तो जब ये टाइम हमारा, ये जो टाइम है हमारा ये 10 सेकंड हो जाएगा, तो ये जो फाइनल कंसंट्रेशन है कितनी हो जाएगी 15, फाइनल कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी 15 जब टाइम 10 सेकंड होगा। तो ये जो फाइनल कंसंट्रेशन है इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ हो जाएगी। देखिए फाइनल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन बाई 2, फाइनल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी इस केस में 30 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 15। तो t½ पे जब t की वैल्यू आप t½ लिखोगे तो जो फाइनल कंसंट्रेशन होगी वो हमेशा a नोट बाई 2 लिखी जाती है। इस केस में हम देख लेते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है हमारी, दैट इज़ 100। फाइनल कंसंट्रेशन मैंने कहा था क्या लिखी जाएगी a नोट बाई 2, कब, जब t को आप t½ लिखोगे। t की जगह अगर आप t½ लिखोगे तो फाइनल कंसंट्रेशन की जगह आप लिख सकते हो a नोट बाई 2। जैसे इस केस में t½ की वैल्यू कितनी थी 40 सेकंड, शुरू में कंसंट्रेशन थी 100 और हाफ कितनी होगी इसकी 50। तो t½ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, t की जगह मैं लिख सकता हूँ t½ मतलब 40 सेकंड हो गया टाइम, t½ कितना हो गया 40 सेकंड। और फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगी इनिशियल कंसंट्रेशन बाई 2, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या 100 बाई 2 तो कितनी होगी फाइनल कंसंट्रेशन 50, फाइनल कंसंट्रेशन क्या है यहाँ पर 50 एट t½ अब जो भी हमने सीखा है उसको हम अप्लाई करेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ पे। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ, तो मैं मान लेता हूँ कि लेट ए केमिकल रिएक्शन, कोई केमिकल रिएक्शन है, लेट अ केमिकल रिएक्शन
ए से बन रहा है प्रोडक्ट P एंड लेट K इज द रेट कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। हम बात करें जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए लेट्स दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। द rate of this reaction is rate is equal to माइनस, क्योंकि ए की कंसनट्रेशन हमेशा डिक्रीज होती है, माइनस d/dt कंसनट्रेशन ऑफ ए। दिस आवर इक्वेशन नंबर 2। अकॉर्डिंग टू रेट ला के अकॉर्डिंग टू रेट ला रेट ऑफ रिएक्शन 1 इज, रेट ला ये कहता है कि रेट ऑफ ए रिएक्शन इज इक्वल टू के, और एरो के पीछे जो भी स्पीसीज है उसकी कंसंट्रेशन की पावर सम कोफिशिएंट, लेट दिस कोफिशिएंट इज अल्फा। अल्फा इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और रिएक्शन का ऑर्डर क्या है पहले से दिया हुआ आपको, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 0, बिकॉज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में मैं पुट कर सकता हूँ रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 0। ए की पावर 0 किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज फॉर 1 इक्वल टू 1, या मैं इसको मान लेता हूँ सपोज टू बी, इसको 1 ही मान लेते हैं। ए की पावर 0 इज इक्वल टू 1 के बराबर हो गया, तो रेट किसके बराबर हो गया, रेट इज इक्वल टू के। लेट दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं, तो इनकी राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3, तो हमारे पास क्या है, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के। देखिए दोनों इक्वेशन नंबर 2 में रेट है, इधर रेट है, तो रेट से रेट कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों साइड बराबर है, तो ये साइड भी बराबर होगी। तो माइनस डी अपॉन डी टी कंसनट्रेशन ऑफ ए किसके बराबर हो गया, के की, क्योंकि इसका रेट कैंसिल हो गया, किसके बराबर हो गया, के की। लेट दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4। अब डी टी इधर है तो डी टी को मैं फेंक देता हूँ, उसकी दूसरी तरफ ले जाते हैं, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपो इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाई डी टी। इक्वेशन नंबर, इसको मैं मान लेता हूँ सपोज टू बी दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब मैं मान लेता हूँ कि लेट ये जो ए है, रिएक्शन हमने लिखी थी कि ए से बन रहा है पी प्रोडक्ट, तो मैं मान लेता हूँ ये जो ए है इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, ऐसे लिख देता हूँ मैं, इनिशियल कंसंट्रेशन है ए नोट, और फाइनल कंसंट्रेशन अभी अभी हमने सीखा है उसको मैंने मान लिया ए। इनिशियल कंसंट्रेशन कब होती है, जब t इज इक्वल टू 0 हो, और फाइनल कंसंट्रेशन कोई भी टाइम पे आप चेक कर सकते हो, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, तो इसको मैंने मान लिया कोई भी टाइम, दैट इज़ t। तो हमारे पास दो तो लिमिट आ गई कंसंट्रेशन की, इनिशियल और फाइनल, और दो लिमिट आ गई टाइम की, 0 और t। तो इक्वेशन नंबर 5 को टाइम, कंसंट्रेशन और टाइम की यूनिट का यूज़ करके इंटीग्रेट कर देता हूँ। माइनस साइन को उधर ले जाते हैं पहले, डी कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी, सपोज टू बी दिस आवर इक्वेशन नंबर 5। मैं लिखता हूँ इंटीग्रेटेड इक्वेशन 5 बाई यूजिंग limits of
कंसंट्रेशन एंड टाइम। तो इक्वेशन 5 मैंने मान ली डी कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी। इंटीग्रेट करना तो इधर भी सिंबल लगा दिया इंटीग्रेशन का, इधर भी सिंबल लगा दिया इंटीग्रेशन का। इस तरफ कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन की लिमिट रख दी, इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन। इधर टाइम है तो लिमिट लगा दी टाइम की, 0 टाइम और टी टाइम, दो ही टाइम थे 0 और टी। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, अब देखिए इस इक्वेशन में k इज़ कांस्टेंट और कांस्टेंट का ना इंटीग्रेशन होता ना डिफरेंशिएशन, उसमें ना कुछ जोड़ सकते ना उसमें से कुछ माइनस कर सकते। तो k को यहाँ से बाहर लेके आना पड़ेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो d कंसंट्रेशन ऑफ a इनिशियल कंसंट्रेशन फाइनल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस k इंटीग्रेशन कर दिया dt का, लिमिट लगा दी 0 से t। अब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के उल्टे होते तो हो जाएगा कैंसिल। यहाँ से क्या बचेगा, एक ही कंसंट्रेशन और लिमिट, ये दोनों कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, एक ही कंसंट्रेशन और लिमिट। लिमिट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू के। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे से उल्टे कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा टी और इसकी लिमिट 0 और t। अब हम लिमिट पुट कर देते हैं, फाइनल कंसंट्रेशन और माइनस करके इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब इस a की कंसंट्रेशन पे एक बार लिखेंगे इस a की जगह ये वाला, माइनस करके फिर लिख देंगे ये। तो इस कंसंट्रेशन की जगह क्या लिख दिया, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इसमें क्या ऐड कर दिया, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस कर दिया। इसकी लिमिट पुट कर दी इज इक्वल टू माइनस साइन यू का यूँ, के यू का यूँ। अब देखो इस t की जगह एक बार ये t पुट कर देंगे, माइनस करके एक बार नीचे वाला पुट कर देंगे। तो इस t की जगह एक बार पुट कर दिया हमने ये वाला t, माइनस साइन लगा के नीचे वाला पुट कर दिया। तो ये क्या आ गया, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे तो के टी माइनस माइनस प्लस के इंटू 0, तो ये हो जाएगा 0 के बराबर। तो ये क्या आ गया, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस के टी। सपोज टू बी दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 6। अगर आप ये साइन इधर लेके आएंगे, माइनस साइन इधर ले आए हम, इस तरफ क्या था, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, इधर क्या रह गया राइट हैंड साइड में, दैट इज़ के टी, बिकॉज माइनस साइन इस तरफ आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस फाइनल कंसंट्रेशन माइनस माइनस प्लस इनिशियल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू के टी। अब यहाँ पर कंसंट्रेशन एक प्लस की है एक माइनस की, तो प्लस वाली को पहले लिख देते हैं। तो इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू के टी। सपोज टू बी दिस आवर इक्वेशन नंबर 7। अब हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर हम पढ़ें तो हमें पता है कि हाफ लाइफ पीरियड को हम टी हाफ भी बोलते हैं या फिर इसको T50% भी कहा जाता है। और ये वो टाइम होता है जिस पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आधी हो जाती है। सो द टाइम एट विच the concentration of reactant is reduced to half than its initial concentration। मतलब जो भी कंसंट्रेशन शुरू में है उसकी आधी हो जाएगी जिस टाइम पे, उस टाइम को हम कहेंगे हाफ लाइफ पीरियड और
T50%। सो अभी अभी हमने इक्वेशन नंबर 7 तक डेरिवेशन किया है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7 दैट वाज इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू KT। मैंने कहा था कि एट हाफ लाइफ पीरियड जब टाइम आधा हो जाएगा किसी भी रिएक्शन का, तो T की जगह हम क्या लिखेंगे, T1/2। इस T की जगह हम क्या लिखेंगे, T1/2। और फाइनल कंसंट्रेशन की जगह क्या लिखेंगे, A0/2। क्यों लिखेंगे, अभी अभी आपको समझाया थोड़ी देर पहले हमने। तो इस इक्वेशन नंबर 7 में हम पुट करते हैं वैल्यू, इनिशियल कंसंट्रेशन यूँ की यूँ, फाइनल कंसंट्रेशन की जगह क्या लिखना है आपने, माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन के लिए लिखेंगे हम A0/2 किसके बराबर हो गया, क्या K। T की जगह क्या लिखेंगे, T½ अब यहाँ से इसका LCM ले लेते हैं। LCM आएगा 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2A0 माइनस A0 इज इक्वल टू K इंटू T1/2 या T½ तो 2A0 में से A0 माइनस चला गया, कितना बच गया, एक A0 1 A0 नीचे है 2 इज इक्वल टू K इंटू T½ की वैल्यू अगर हमने निकालनी है तो A0/2 K यहाँ मल्टीप्लाई में है तो नीचे आके डिवाइड कर देंगे, दिस विल बिकम इज इक्वल टू T1/2। और आई कैन राइट एज T1/2 इज इक्वल टू A0/2K। और T50% इज इक्वल टू A0/2K। और हाफ लाइफ पीरियड फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू A0/2K। अगर मैं देखिए 2 इज़ कॉन्स्टेंट, इसमें देखिए 2 इज़ कॉन्स्टेंट एंड K इज़ ऑल्सो कॉन्स्टेंट। अगर मैं दोनों कॉन्स्टेंट वैल्यू को हटा देता हूँ तो इक्वल टू का साइन भी हट जाएगा, तो T1/2 रह गया और इधर क्या रह गया, A0। मैंने 2 को भी हटा दिया, K को भी हटा दिया, क्योंकि दोनों क्या थे, कांस्टेंट को हटाओगे तो इक्वल टू का साइन भी हट जाएगा। तो साइन किसका आएगा, प्रोपोर्शनैलिटी का। तो यहाँ से एक चीज़ हमारी ये क्लियर होती है कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ पीरियड है वो डिपेंड करता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब ये हो गया, T½ का मतलब है रिएक्टेंट को हाफ होने में लगने वाला टाइम, जितना शुरू में है उससे आधा होने में जितना टाइम लगता है उसको T½ कहते हैं। तो T½ किस पे डिपेंड करता है, शुरू में रिएक्टेंट कितना लिया है, एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर रिएक्टेंट आप स्टार्टिंग में ज़्यादा लेते हो तो उसको हाफ होने में टाइम भी ज़्यादा लगेगा, हाफ लाइफ पीरियड उसका ज़्यादा होगा। अगर रिएक्शन ज़ीरो ऑर्डर है और आप रिएक्टेंट को स्मॉल अमाउंट में लेते हो तो उस रिएक्टेंट को आधा होने में टाइम भी कम लगेगा। मीन्स डिपेंड करता है कि शुरू में रिएक्टेंट कितना ले रहे हो आप। दिस इज़ फॉर द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब मैंने बताया था कि इनिशियल कंसंट्रेशन को हम स्मॉल a भी लिख सकते हैं, तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, T½ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a और T50% इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल a। अगला ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के ग्राफ की हम बात करते हैं। तो
अभी हमने थोड़ी देर पहले ड्राइव किया था इक्वेशन नंबर 6। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 क्या थी इक्वेशन नंबर 6? दैट इज फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस के टी। दिस वॉज इक्वेशन नंबर 6। अब ये इनिशियल कंसंट्रेशन इधर माइनस की है तो इक्वल टू से उधर ले जाएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी। तो फाइनल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस की जगह होगी प्लस इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस के टी। दैट दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 8। Equation number 8 is a straight line equation. It is a straight line equation that is y is equal to c minus mx. ये जो m है this is slope and c is the intercept of the reaction. तो हम समझते हैं कि supposed to be this is x axis and this is y axis. तो x axis पर आपने क्या लेना है? t। एक्स एक्सिस पर हम लेंगे टी मीन्स टाइम। वाई एक्सिस पर हम क्या लेंगे? फाइनल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन। और सी इज़ द इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब है कि अगर सी के बराबर नहीं होती है इक्वेशन तो हम ग्राफ ड्रॉ करते बिल्कुल ओरिजिन से। अब ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है तो स्ट्रेट लाइन ही हमने ड्रॉ करनी है, चाहे ऐसे ड्रॉ कीजिए आप, चाहे इस तरह से ड्रॉ कीजिए, चाहे इस तरह से ड्रॉ कीजिए। मतलब ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट लाइन, वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है, ऐसे स्लैंटी लाइन भी हो सकती है। तो इसका जो इंटरसेप्ट है वो मैंने मान लिया सपोज टू बी ए। सी की कोई भी वैल्यू होगी तो वाई एक्सिस से कहीं जाके टच करेगी, सी की वैल्यू नहीं होगी तो ओरिजिन से ग्राफ आएगा। और m होता है स्लोप, और स्लोप की वैल्यू किसके बराबर है? माइनस के। अगर स्लोप हमारा प्लस हो, स्लोप की वैल्यू मान लो प्लस के होती तो ये ग्राफ होता हमारा नीचे से ऊपर की तरफ, ऐसे स्ट्रेट लाइन लगाते ऊपर की तरफ। लेकिन यहाँ पर m किसके बराबर है? माइनस के, तो लाइन लगेगी नीचे की तरफ। तो इस तरह से हम नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे इसको। दिस विल बिकम स्लोप। स्लोप किसके बराबर है? m की, और m यहाँ किसके बराबर आया है? माइनस के। तो कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में फाइनल कंसंट्रेशन और टाइम का जो ग्राफ होता है उसका स्लोप किसके लिए हो, किसके बराबर होगा? दैट इज माइनस के फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन।